PSL 6 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया। 150 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। इवेंट की प्ले ऑफ मरहले के लिए चारों टीमों का फैसला भी हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स शामिल। लाहौर कलंदर्स 5वें और कोयटा ग्लेडिएटर्स 6ठे नंबर पर मौजूद। पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दी। कदामत परस्त रहनुमा सैयद इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें सदर मुंतखब। ईरानी वज़ारत दाखिला का बाज़ाब्ता ऐलान। इब्राहिम रईसी हसन रूहानी की जगह 4 अगस्त को सदारत का मनसब संभालेंगे। इब्राहिम रईसी चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईरान के नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद। लंदन में फलस्तीनियों का हामी शहरी फलस्तीन का परचम लेकर 300 फीट बुलंद क्रेन पर चढ़ गया। वाक़या सेंट्रल लंदन में पेश आया। 69 साला शख्स कई घंटे तक क्रेन पर मौजूद रहा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। क्रेन पर रहकर शहरी ने फलस्तीनियों के हक में बयान रिकॉर्ड किए, जो सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा। बलोचिस्तान असेंबली में हंगामा राय का मुकदमा अपोजिशन के खिलाफ दर्ज। ज़राए के मुताबिक SHO की मुद्दत में थाना बिजली रोड पर दर्ज मुकदमे में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत 250 अफराद नामजद, 17 दफात शामिल की गई। शहबाज शरीफ का मुतनाज़ा हुकूमती इलेक्शन बिल पर APC बुलाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और JUI की हिमायत। अपोजिशन लीडर का बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान को फ़ोन। APC में तमाम अपोजिशन जमातों और इंतखाबी अमल की निगरानी करने वाली तंजीमों को मदऊ किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि संजीदा और अवाम की मुंतखब जमातों की इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत और हुकूमी हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलाआत ने अपोजिशन लीडर की APC की तजवीज़ को मज़हका खेज और अफसोसनाक करार दे दिया। फवाद चौधरी का कहना है, ऐसे फैसले पार्लिमान में होते हैं। शहबाज शरीफ पार्लिमान को बाईपास करके इसे कमज़ोर करने के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद की सब जमातों को इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की दावत। कौमी असम्बली में कहा, हुकूमत के 3 साल के बाद इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। कौमी असम्बली से मंजूर इलेक्शन एक्ट की कई शिकें आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात पर एतराज़ उठा दिए। तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीरी तौर पर हुकूमत को आगाह कर दिया। आबादी की बजाय वोटर्स की बुनियाद पर हल्का बंदियों की तजवीज़ भी आइन से मुतसादिम करार दे दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अख्तर नज़ीर की कॉन्ट्रैक्ट लेने और आम इंतखाबात तक खिदमात अंजाम देने से मासरत। पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ साफ बता दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं, पाकिस्तानी सरजमीन से अमेरिका को अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई की कतई इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का सहाफ़ी को जवाब एब्सोल्युटली नॉट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद खित्ते में अमन की जिम्मेदारी का बोझ अकेले पाकिस्तान पर नहीं डाला जा सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में मौजूद दीगर मुल्कों को भी किरदार निभाना होगा। कश्मीर जैसे मसाइल जनूबी एशिया में तरक्की और इस्तेहकाम की राह में बड़ी रुकावट हैं। क्या मोदी हुकूमत ने हार मान ली? क्या गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर का खुसूसी स्टेटस बहाल हो रहा है? भारतीय वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर आल पार्टीज इजलास 24 जून को बुला लिया। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को भी दावतनामा मिल गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आल पार्टीज इजलास में मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत की बहाली पर गौर हो सकता है।
मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, शहरियों के लिए धक्के और अजियत। एक्सपो सेंटर लाहौर में वैक्सीन की कमी पर लोग मुश्तइल, कई अफराद दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल। बदनज़मी के बायस एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत कई अफराद ने वहीं डेरे डाल लिए। फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन की किल्लत पीर मंजिल तक खत्म हो जाएगी। यास्मीन राशिद ने कहा वैक्सीन मौजूद, सिर्फ एस्ट्राजेनेका की कमी है। खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते के रोज का लॉकडाउन खत्म। पेशावर की कारखानों मार्केट, शोबा बाजार और सर्कुलर रोड पर जुमे के रोज लॉकडाउन होगा। सदर यूनिवर्सिटी रोड, अंदरून शहर और दीगर इलाकों में इतवार को लॉकडाउन किया जाएगा। उधर सिंध में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का ऐलान। पार्क, इंडोर जिम, दरगाहें 28 जून से खुलेंगी। आसिफ जरदारी का पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने का मिशन। लाहौर में डेरे, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें। आसिफ जरदारी ने शबीर मीर को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए टिकट जारी कर दिया। जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी की मसला कश्मीर के साथ वाबस्तगी पुरानी है, पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड आतिफ बुखारी का इस्तीफा। फैसले से कबल वजीर आजम से मुलाकात की। आतिफ बुखारी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया। गुज़श्ता साल मार्च में ज़ुबैर गिलानी ने भी चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मई 2019 में हारून शरीफ ने चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड का ओहदा छोड़ा। और कड़ी धूप में घना साया, औलाद का सबसे बड़ा सरमाया। जिसका बाप हयात है वो कदर जाने, जो इसे खो चुका उसे हरदम याद आया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे आज जाएगा मनाया। शहबाज शरीफ का मुतनाज़ हुकूमती इलेक्शन बिल पर APC बुलाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और JUI की हिमायत। अपोजिशन लीडर का बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान को फोन। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन जमातों और इंतखाबी अमल की निगरानी करने वाली तंजीमों को मद्दू किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं संजीदा और अवाम की मुंतखब जमातों की इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत और कौमी हिकमत अमली नागुज़ीर है। अपोजिशन लीडर इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल से राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने APC बुलाने की हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा मुतनाज़े इलेक्शन बिल पर APC बुलाने का फैसला किया। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। इंतखाबात की निगरानी करने वाली तंजीमों को भी दावत दी जाएगी। APC शिफाफ इंतखाबात पर कौमी इत्तफाक़ी राय में मुआविन हो सकती है। जमहूरी जमातों की इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी हिकमत अमली नागुज़ीर है। एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत इलेक्शन चुराने के लिए तमाम इख्तियार पास ले गई। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी पैकेज सिर्फ धांधली का पैकेज है। हुक्मरान आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हुकूमत ने बुलडोज किया कौमी असेंबली से इलेक्टोरल लॉज को। इलेक्शन कमीशन से भी कंसल्टेशन नहीं की गई और एक धांधली का पैकेज बनाकर हुकूमत ने इलेक्शन चुराने के लिए अपने पास इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात मुंतकिल किए। सेनेटर शरी रहमान ने इंतखाबी इस्लाहात बिल में तरमीम पेश कर दी। कहती हैं तरमीम सेनेट की पार्लिमानी उमूर कमेटी में पेश की है। हुकूमती बिल आइन के साथ साथ इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है।